अब यहाँ पे हमें फर्स्ट मिलता है, दैट इज डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसे आपको कॉपी करना है। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, अब मुझे इसका मल्टीपल्स में कॉपी चाहिए, तब मैं यूज करती हूँ कॉपी का कमांड या तो डुप्लीकेट का कमांड। इसका शॉर्टकट है सी एंटर। एंटर या स्पेस बार, आप कोई भी कमांड को यूज कर सकते हो फॉर द कॉपी कमांड, और ये इसका कमांड है। अब यहां से हमने कमांड के ऊपर क्लिक करा, तो कमांड बार हमें बताएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू कॉपी। इट मीन्स कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करना है, एंड देन सी सिलेक्ट, प्रेस एंटर। पॉइंट टू कॉपी फ्रॉम, इसका ये मतलब होता है कि इसको आप कहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करोगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करा, अब जहां पे भी इसको रखना है वहां लेफ्ट क्लिक कर देना है। अगेन अगर मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो मैंने लेफ्ट क्लिक करा, जब तक मैं लेफ्ट क्लिक करूंगी ये कॉपी होता रहेगा। जैसे ही राइट क्लिक या तो एंटर प्रेस किया तो कमांड हो जाएगा स्टॉप। तो ये मेरा मल्टीपल्स में कॉपी यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और चीज देख लेते हैं, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम अपने माउस को लेफ्ट क्लिक के साथ, अगर मैं अपने माउस को लेफ्ट क्लिक प्रेस रखूं एंड राइट टू लेफ्ट लेकर जाऊं लाइक दिस, तो मुझे एक सिलेक्शन मिलेगा स्क्वायर में डॉट डॉट वाला। ठीक है, ये इस टाइप से डैश डैश होंगे। तो डैश वाला जो सिलेक्शन है, इसका ये मतलब होता है कि अगर आपका जितने भी यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए यहाँ पर, अगर वो हल्का सा भी मेरे इस बॉक्स के अंदर आया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको हल्का सा ही लिया, फिर भी ये सिलेक्ट हो गया। वही चीज अगर मैं लेफ्ट क्लिक के साथ लेफ्ट टू राइट करूं, तो मेरा जो बॉक्स है वो पूरा बोल्ड लाइन में मुझे मिलेगा। और इसका ये मतलब होता है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो पूरा इस बॉक्स के अंदर सिलेक्शन में आना चाहिए। हल्का सा भी अगर बाकी रहा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो दोनों का हमें यूज रहता है, अगर मुझे सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। कुछ ही टूल्स चाहिए, इसलिए जैसे मुझे ये थ्री चाहिए था तो मैंने तीनों को सिलेक्ट कर दिया लाइक दिस। तो ये हमें याद रखना है। अगर मुझे सिंगल सिंगल वन करना है तो ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट की के साथ करूं तो इस तरीके से मल्टीपल्स में हम जा सकते हैं। तो ये हमारे सिलेक्शन टूल्स होते हैं। अब इसको जैसे ही हमने सिलेक्ट कर दिया लाइक दिस, अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो हमें डिलीट का जो ऑप्शन मिलता है अपने कीबोर्ड में, वही हम यूज करते हैं फॉर द डिलीट। और बैक स्पेस को हमें मिलता है मिरर। अब मिरर के लिए मैं क्या करूंगी कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें यहाँ पर हम चाहे तो कोई और शेप बना सकते हैं, बट मैं सिमिलर ही अभी रखूंगी कि ये मेरा एक पार्ट है। अब मुझे ये करना है कि इसको सिमिलर यहाँ ऑपोजिट साइड पर चाहिए, या फिर हम शेप ही इस टाइप का मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ठीक है, पॉलीलाइन से हम यहाँ पर एक शेप बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने दे दिया इंटरपोलेट का उसे कोई इस टाइप से एक वेव। ये मेरा शेप है। अब मुझे इस शेप को मिरर करना है। मिरर का मतलब क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है वो इसके एकदम ऑपोजिट साइड में मुझे मिलेगा, सामने की साइड पर। तो मिरर का ये कमांड है, इसका भी शॉर्टकट है डबल एम एंटर या एम आई एंटर, दोनों इसके लिए वर्क करता है। ठीक है, आप डबल एम प्रेस करो या एम आई, बोथ आर वर्किंग फॉर दिस। अब यहाँ से मैंने मिरर का कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मिरर, एंटर, स्टार्ट ऑफ प्लेन, मतलब कि कहाँ से आपको मिरर करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा, फिर शिफ्ट की को प्रेस करा, शिफ्ट की से क्या होगा, ये स्ट्रेट वे में जाएगा। अब यहाँ पे जो गैप है ना, वो पॉइंट मैंने जो रखा है ना, वो सिमिलर गैप मिलेगा। मतलब मेरा पॉइंट जहाँ पे था तो यहाँ से पॉइंट तक का गैप, सिमिलर गैप दिस साइड। तो ये हो गया मिरर। अब वही चीज मुझे करनी है सेंटर से मिरर। इट मीन्स कि ये मेरा सेंटर पार्ट है, ये भी मेरा सेंटर पार्ट है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हमें सेंटर पार्ट मिलते हैं। अगर मुझे इसको वर्टिकल मिरर करना है अपनी ऑपोजिट साइड पे, तो मैं कंट्रोल F1 का यूज करूंगी। इससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, कंट्रोल F1। तो ये सेंटर से अगर मुझे मिरर करना हो वर्टिकल मिरर, कंट्रोल प्लस F1 दोनों को साथ में प्रेस करना है, तो ये वर्टिकल मिरर हो जाएगा। वही अगर हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो कंट्रोल F2। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट, कंट्रोल F2। मेक श्योर याद रखना है कि ये ओनली सेंटर से ही वर्क करेगा। अगर मुझे यहाँ साइड में मिरर लेना है तो मुझे कमांड का ही यूज करना होगा। अब जितना गैप सेंटर से लेकर यहाँ तक था, सिमिलर गैप इस साइड आया है। ठीक है, तो ये हो जाता है मिरर का वर्क। मिरर के बाद है मूव। मूव का सिंपल काम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मूव करना है, सी मुझे इसको यहाँ पे रखना था तो मैंने इसको मूव कर दिया। अब मूव का आपको कमांड एक और जगह से मिलेगा यूज करने को, वो हम अभी देखेंगे।
तो सिंपल मूव के लिए कमांड लिया, एंटर दिया, जहां से रखना है वहां रख दिया। नाउ रोटेट। रोटेट का मतलब होता है इसको मुझे से पूरा घुमाना है। ठीक है, घुमाना में इसकी पूरा ऐसे रोटेशन में रोटेट करना है। तो यहाँ से हमने रोटेट का कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रोटेट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, एंटर। नाउ सेंटर ऑफ रोटेशन, इट मीन्स कि आपको इसे कहाँ से रोटेट करना है। अब मैंने इसको सेंटर दिया ये वाला एंड पॉइंट। नाउ फर्स्ट एंगल दिया है यहाँ पे। अब मैं इसको ऐसे रोटेशन में रोटेट कर रही हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट रखा था ना वो सेम है, वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी ये पूरा ऐसे टर्न हो रहा है ऐसे। मैंने इसको टर्न किया तो ये हो गया यहाँ पे रेडी। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने अगेन रोटेट का कमांड लिया और यहाँ पे सेंटर पॉइंट दिया होता, मतलब फर्स्ट पॉइंट हम जहां पे भी दे, और अगर आप इसको शिफ्ट की के साथ रोटेट करोगे तो ये 45 डिग्री पे रोटेशन देगा। वैसे ही अगर मुझे इसको सेंटर से रोटेट करना है, लाइक मैंने जस्ट इमेजिन कि ये इसका सेंटर पार्ट है, सी वी कैन रोटेट दिस। एंड अगर हमें इसका कॉपी चाहिए तो यहाँ से कॉपी यस कर सकते हैं, तो ओरिजिनल पार्ट भी रहेगा और हमें कॉपी भी मिलेगा। ठीक है, जहां पे हम लेफ्ट क्लिक देंगे वहां पर हमें कॉपी मिल जाएगा। अब कॉपी के बाद हमें मिलता है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के लिए हम यहाँ पर कुछ शेप्स ले लेते हैं, जैसे एक ये शेप था और एक हम बना लेते हैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम शेप। देन एक सर्कल ऑल्सो, एंड यस एक और कमांड में यहाँ से ले रही हूँ। अब ये क्या यूज किया, तो ये मैंने अभी यूज किया है सर, जो अपना कर्व मेनू है ना उसमें सेकंड आई बटन में यहाँ पे लास्ट टू थर्ड ऑप्शन मिलता है, दैट इज पॉलीगन। पॉलीगन मतलब हम जैसे हेक्सागोन बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉलीगन का कमांड। नंबर्स ऑफ साइड मतलब हमें हेक्सागोन में कितने साइड्स चाहिए, अभी मैंने 7 किया। सेंटर देना है लाइक सर्कल, सर्कल की तरह ही वर्क करेगा, बस शेप अलग होगा। सी अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो मुझे 5 लाइन टर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी साइड्स जो है वो 5 हो गए, मैंने अभी 7 किया है तो मुझे 7 में एक हेक्सागोन मिल गया। नाउ हम ये करने वाले हैं कि इसको पूरा एक्सप्लोर का मतलब होता है कि इसको तोड़ना। और ये वहीं से एक्सप्लोर कहाँ से होता है, जहां पर इसको शार्प एज मिलता है, इट मीन्स की कॉर्नर मिलता है, वहीं से ये खुद को एक्सप्लोर करता है। अब ये वन कर्व है, कमांड को इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से लिया हमने एक्सप्लोर। सी क्या हुआ, एक्सप्लोरेड अ कर्व इनटू 4 सेगमेंट, इट मीन्स कि इसके 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, ये कमांड से इसके 4 पार्ट्स हो गए, मतलब ये एक्सप्लोर हो गया। वैसे ही अगर मैंने इसको सिलेक्ट करा, एक्सप्लोर, एक्सप्लोरेड अ कर्व इनटू 7 सेगमेंट, मतलब इसके 7 पार्ट्स हुए, क्योंकि 7 साइड पे इसको कॉर्नर्स मिले थे, दैट्स वाई। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं, सी कांट एक्सप्लोर सिंगल कर्व सेगमेंट। अब इसने मना किया, रीजन कि ये कहीं से भी कॉर्नर्स नहीं देता है, ये पूरा राउंडिश में है, पूरा कर्व में है। सी यहाँ से भी कोई कॉर्नर नहीं है, ये राउंड में है, तो ये एक्सप्लोर नहीं हो सकता। वैसे ही अगर मैं सर्कल को एक्सप्लोर करूँ तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कहीं पे हमें कॉर्नर्स नहीं मिलते हैं, दैट्स वाई। तो मेक श्योर ऑलवेज कि हमें अगर एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए हमारे पास कर्व शार्प कॉर्नर्स वाले होने चाहिए। देन होता है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब जिसको भी हमने एक बनाया है कोई शेप, उसको ज्वाइन करना है, या तो एक्सप्लोर जो भी एक्सप्लोरेड शेप है हमारे, उसको ज्वाइन करना है, जैसे ये वाला पार्ट है। यहाँ से मैंने ज्वाइन का कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड यहाँ से ज्वाइन, 4 कर्व्स ज्वाइन इनटू वन क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इसको बोला कि क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व मतलब ये कहीं से भी ओपन नहीं है, पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, अब ओपन कर्व क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर इतने पार्ट्स को सिलेक्ट करा, ये 3 को नहीं करा, ठीक है, और ज्वाइन किया, 5 कर्व्स ज्वाइन इनटू वन ओपन कर्व, मतलब कि ये 5 ओपन कर्व्स में है, क्योंकि यहाँ से ये दोनों ओपन है। पूरा अगेन मैंने सिलेक्ट करा, ज्वाइन, तो ये अभी पूरा ज्वाइन हो गया क्लोज्ड कर्व में। तो ये होता है जनरली ओपन एंड क्लोज्ड। अब ओपन और क्लोज्ड के बाद हमें दो ऑप्शंस और मिलता है, दैट इज स्प्लिट एंड ट्रिम। स्प्लिट का सिंपल मीनिंग समझे अगर हम, तो जैसे मेरे पास इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये सर्कल है। अब मुझे क्या करना है, सर्कल को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए मैं एक लाइन बनाऊंगी कि मुझे इस लाइन के बिहाफ पर सर्कल को कट करना है, मतलब जहां पर ये लाइन है वहां से इसके 2 पार्ट्स होने चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, जो हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि जिसको कट करना है उसे हम पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट, प्रेस एंटर, सिलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट, कटिंग ऑब्जेक्ट मतलब ये लाइन जिसके थ्रू कट करना है, प्रेस एंटर। वन कर्व स्प्लिट इनटू 2 सेगमेंट, 2 पीसेस, इट मींस कि इसके 2 पार्ट्स कर दिए इसने, सी 1 एंड 2।
जहां पर लाइन था वहां से कट किया। क्या करना है, पहले कमांड लेना है, जिसको कट करना है उसे पहले सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर, जिसके थ्रू कट करना है उसको सिलेक्ट किया, एंटर। तो ये हो गया यहाँ से कटिंग। ठीक है, अब मुझे सपोज ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था, तो मैंने कर दिया उसको डिलीट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं स्प्लिट का। एक और हमारे पास कमांड है, दैट इज ट्रिम। अब ट्रिम के लिए मैं यहाँ पर कुछ शेप्स बना रही हूँ, लाइक कोई भी अदर शेप्स। इस तरीके से मेरे पास कुछ शेप्स है। अब मुझे करना ये है कि इन सबकी जितनी भी बॉर्डर्स है, मतलब जैसे ये पार्ट है, ये यहाँ पर इस सर्कल को कनेक्ट कर रहा है, तो अंदर ये मतलब कि पूरा मर्ज है, तो जितने भी पार्ट्स इसके अंदर मर्ज है वो सब मुझे ट्रिम करना है, यानी कि डिलीट कर देना है। थोड़ा और इसको इजीली समझेंगे सर्कल के थ्रू। ठीक है, ये सर्कल है, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, लाइक यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये 3 सर्कल्स है। अब तीनों सर्कल्स को यहाँ पर इसकी जो ये बॉर्डर्स है ना, जो एक दूसरे को मर्ज करेंगे, मुझे वही बॉर्डर्स चाहिए, और अंदर का पूरा जो पार्ट है वो कट कर देना है। तो इसके लिए हम ट्रिम का यूज करते हैं। सिलेक्ट ऑल, जिसको कट करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लेना है सारे ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ से लिया ट्रिम का कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। यहाँ पर ऐसे हम जैसे जैसे क्लिक करेंगे ना, ये ट्रिम होगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, बट ये मेरा बाय मिस्टेक था, मतलब मुझे ये वाला पार्ट कट करना ही नहीं था। तो हम कंट्रोल जेड नहीं देंगे, बिकॉज कंट्रोल जेड से क्या होगा, पूरा चला जाएगा सी। जितने भी मेरी मेहनत थी, मैंने किया था, वो सब गया। तो करना क्या है, जब भी रॉन्ग कट हो जाए तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन मिलता है, यू एंटर भी दे सकते हो, अदरवाइज अंडू पर क्लिक करोगे तो ये एक एक स्टेप बैक जाएगा। पूरा करना है तो मैंने ऐसे कर दिया, एंटर। अब ये दोनों के कॉर्नर्स जो है वो कनेक्टेड है, मुझे इसको अगर ज्वाइन करना हो तो मैं कर सकती हूँ, लाइक यहाँ पे क्लिक करा, 3 कर्व्स ज्वाइन। तो ये पूरा मेरा एक और नया शेप बनकर रेडी हो गया। सिमिलर हम यहाँ पर करते हैं, ट्रिम क्या करेंगे, बॉर्डर्स। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ तक कनेक्टेड है, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करा, ये ऑटोमेटिक इसने कट कर दिया। ठीक है, वो अपने आप से देखेगा कि जो शेप्स कनेक्टेड है वो वहीं से कट करेगा। अब जैसे इसका कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों यहाँ पर कनेक्टेड है, तो हम चाहे तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट एंड ज्वाइन। तो ये पूरा हो गया ज्वाइन, ये भी ज्वाइन हो गया। अब इन दोनों को अगर मैं साथ में चाहूँ तो ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों पूरे कर्व्स है। ठीक है, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो हम किसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कर्व्स ओपन है और एक दूसरे से कनेक्टेड है उसी को हम ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया, फिर इंटरपोलेट कर्व से एक शेप बनाया। अब इन दोनों को मैं चाहूँ तो ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज दोनों के एंड पार्ट्स जो है वो कनेक्टेड है। सिलेक्ट एंड ज्वाइन, जे एंटर से ज्वाइन। और इन सब का भी शॉर्टकट्स है,